दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सपना पाटनी फिर से आप सभी का शिक्षा हाउस में स्वागत करती हूं। तो चलिए साथियों, आज के अपने करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। आज है 10 फरवरी। हम पढ़ेंगे आज के करंट अफेयर, तो आप मेरे साथ बने रहें। इसी चैनल में रोज जीके फैक्ट ऑफ द डे सीरीज आती हैं, उन्हें भी आप देख सकते हैं। अगर कोई नया है इस चैनल पे तो इसे सब्सक्राइब भी कर दे, बाकी के जीके जीएस रिलेटेड वीडियोस के लिए जो आती रहती हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का 10 फरवरी का पहला प्रश्न है, किस देश ने भारत के साथ उस देश में सुरक्षित पेयजल के लिए सहतूत बांध को विकसित करने के लिए समझौता किया है। तो किस देश के साथ भारत ने समझौता किया है, तो इसका सही उत्तर होगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान कंट्री के साथ भारत ने एग्रीमेंट पे साइन किए हैं, क्या डेवलप करने के लिए, सहतूत डैम को डेवलप करने के लिए, ताकि उनको सेफ ड्रिंकिंग वाटर मुहैया करा सके। तो आपको पता ही होगा कि पीने का पानी ये सभी के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो सहतूत बांध भारत अफगानिस्तान में विकसित कर रहा है और इसको लेकर भारत के विदेश मंत्री और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी हुए हैं। तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और मोहम्मद हनीफ आतमर के बीच में एमओयू साइन किया गया है और यह सहतूत बांध का पुल नदी बेसिन पर है। तो ये सहतूत डैम जो बनाया जा रहा है वह काबुल नदी पर स्थित है, जो कि आपकी सिंधु नदी की एक ट्रिब्यूटरी रिवर है। और यह परियोजना जो आपका प्रोवाइड कराएगा अफगानिस्तान लोगों को ड्रिंकिंग, इरिगेशन और इन्वायरमेंटल वाटर फॉर काबुल प्रोविंस में, मतलब इसका कि यह परियोजना काबुल प्रांत में पीने का पानी, सिंचाई के लिए और पर्यावरणीय पानी प्रदान करेगा। और इसी के साथ साथ आप एक और चीज याद रखिएगा कि 2020 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो कि आपकी अफगानिस्तान कॉन्फ्रेंस हुई थी जेनीवा में, और इसमें जो हमारे भारत के प्रतिनिधि भी गए थे, तो उनका क्या नेम है, एस जयशंकर। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी यहाँ पे रिप्रेजेंट किया था हमारे भारत की ओर से, जो कि आपका 2020 में अफगानिस्तान कॉन्फ्रेंस हुआ था और ये कहाँ हुआ था, जेनीवा में। तो याद रखिएगा कि आपके पेयजल मुहैया करवाने के लिए भारत ने आपका अफगानिस्तान के साथ एमओयू साइन किया है। अफगानिस्तान कंट्री की बात कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड कुछ और चीजें भी जान लेते हैं। अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल है और यहाँ पे जो करेंसी इस्तेमाल की जाती है, करेंसी, वो आपकी अफगानी है। और यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है अशरफ गनी है। तो यहाँ के प्रेसिडेंट अशरफ गनी, करेंसी जो इस्तेमाल की जाती है अफगानी, और कैपिटल यहाँ की काबुल है। काबुल रिवर के रिलेटेड हमने बात की, जहाँ पे ये सहतूत डैम बनाया जा रहा है। तो इसका जो सोर्स है, जहाँ से ये निकलती है, वो संगलाक रेंज से निकलती है और इसका जो मुख जहाँ पे मिलती है, ये इंडस रिवर पे मिलती है, क्योंकि ये इंडस रिवर की ही एक ट्रिब्यूटरी है। और ये कहाँ से होते हुए जाती है, ये 2 कंट्रीज से बहती है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से। तो याद रखिएगा कि काबुल रिवर कहाँ से होते हुए जाती है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से। अगला प्रश्न है हमारा, वित्त वर्ष 2021-22 के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कितना राशि आवंटित किया है। तो सरकार के द्वारा कितना राशि आवंटित किया गया है फसल बीमा योजना के लिए, तो इसका सही उत्तर होगा 16,000 करोड़। तो केंद्र सरकार के द्वारा 16,000 करोड़ वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए इतना आवंटित किया गया है फसल बीमा योजना के लिए। और यह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो कि आपका स्टार्ट हुआ था 13 जनवरी 2016 को, और यह स्टार्ट किया गया था कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत। और इस स्कीम ने 2 जो स्कीम थी पहले की, उनको रिप्लेस किया, नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम और मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम को इसने रिप्लेस करके 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाया गया। और अभी फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए 16,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं। इसी में बात कर लें हमारी रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप, ये इम्पोर्टेंट हैं, जो कि आपके प्रीमियम इंश्योरेंस आप करा सकते हैं। जैसे रबी क्रॉप आपकी कौन कौन सी होती हैं, जैसे आपका होता है गेहूं,
जौ, राई, सरसों आदि आपके रबी क्रॉप होती हैं, तो जिसमें आप 1.5% प्रीमियम आप करा सकते हैं। प्रीमियम का मतलब है जिस पैसे को देकर आप बीमा करवाते हैं। तो इसी तरह से खरीफ की फसलों के लिए आप 2% करवा सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट जो इसके अंदर आती हैं। तो इसी तरह से पीएम किसान स्कीम में आप इसमें देख सकते हैं कि एक और स्कीम है जो आपके साथ बनी है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जो कि आपकी 1 फरवरी 2019 को लागू हुई थी और ये प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ही लागू की गई थी, जिसमें कि आपके 6,000 रुपये 3 इंस्टॉलमेंट में साल भर में दिए जाते हैं। और इसमें अभी हाल ही में कुछ चेंजेस भी हुए हैं, मतलब कि पीएम किसान योजना के लिए कुछ बदले हुए नियम भी हैं कि पीएम किसान स्कीम में 6,000 रुपये सालाना की रकम उन्हीं किसानों को मिलेगी जिनके नाम पे खेत है। तो खेत जिनके नाम पे होगा तो उन्हीं को 6,000 रुपये सालाना दिए जाएंगे 3 इंस्टॉलमेंट में। तो ये भी एक और स्कीम मोदी जी के द्वारा लॉन्च की गई है। और जो ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, तो इसमें जो सालाना अभी 2021 और 22 फाइनेंशियल ईयर के लिए जो आपका आवंटित किया गया है अमाउंट, वो आपका 16,000 करोड़ है। तो ये अमाउंट से रिलेटेड भी प्रश्न बनते हैं, तो इसको 100% याद रखिएगा। और इसमें प्रीमियम कितना है रबी क्रॉप के लिए ये भी याद रखिएगा, और खरीफ क्रॉप के लिए कितना है ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य ने राज्य में सभी प्रकार के लैंड होल्डिंग को चिन्हित करने के लिए एक अद्वितीय 16 अंकीय यूनिकोड जारी करने की प्रणाली का अनावरण किया है? तो कौन सी सरकार के द्वारा यह इशू किया गया है यूनिक 16 डिजिट यूनिकोड, जो कि मार्क करेगा सारे प्रकार के लैंड होल्डिंग जो भी उस स्टेट पे हैं? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के द्वारा यह यूनिक 16 डिजिट यूनिकोड को लाया गया है। और लैंड होल्डिंग की बात करें तो इसका मतलब है कि जमीन पर मालिकाना हक हो। मालिकाना हक का मतलब है कि वहां पे आप चाहे आप व्यापार कर रहे हो, चाहे वहां पे आपका खेती कर रहे हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, तो वहां पे आपका उस जमीन पर आपका मालिकाना हक हो। गांव देहात में देखें तो भूमि के विवाद होते हैं। अब प्रत्येक भूमि को 16 अंक का विशिष्ट कोड दे दिया जाएगा। हालांकि अभी भी मिलते हैं हर एक जमीन का जो कि खसरा नंबर है या फिर कहें प्लॉट नंबर होता है, लेकिन कभी कभी खसरा नंबर बड़ा हो जाता है, उसमें पूरे के पूरे परिवार का नाम होता है। परिवार में अगर आप देख लें, मान लो 10 सदस्य हैं, तो 10 के 10 सदस्यों का नाम होता है उस खसरा नंबर पे। तो इस चीज से छुटकारा पाने के लिए एक 16 अंक का बिल्कुल विशिष्ट कोड जारी करने की प्रणाली का अनावरण किया है। जितने भी जमीन हैं उन सभी को 16 नंबर का यूनिकोड दे दिया जाएगा। जैसे आपका आधार कार्ड होता है, आपके आधार कार्ड की कोई कॉपी नहीं कर सकता है, तो उसी प्रकार से आपका लैंड के लिए जो कि उत्तर प्रदेश आपका अनावरण करेगा 16 डिजिट यूनिकोड का, जो कि आपका लैंड के लिए दिया जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार से कुछ टाइम पहले ही वरासत कैंपेन को भी लॉन्च किया गया था, जो कि ये आपका ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और भूमि विवाद को रोकने के लिए वरासत कैंपेन को लाया गया था। उत्तर प्रदेश स्टेट में ये हम बात कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड हम चीजें भी जान लेते हैं। यहाँ का जो कैपिटल है लखनऊ है, जो कि आपका गोमती नदी के किनारे पे स्थित है। और यहाँ की गवर्नर की बात करें तो आनंदीबेन पटेल हैं। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ हैं। और यहाँ पे 2 डिप्टी सीएम भी हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा, जो कि आपके केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा है। तो यहाँ पे 2 डिप्टी सीएम हैं और 1 सीएम है जो कि योगी आदित्यनाथ हैं। और यहाँ पे द्विसदनीय विधानमंडल भी हैं, जो कि आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल की सीटें होती हैं 100 और लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा की सीटें यहाँ पे 403 हैं। लोकसभा की सीटें 80, राज्यसभा की सीटें 31 हैं। तो याद रखिएगा जो इशू किया गया है यूनिक 16 डिजिट यूनिकोड, जो कि आपका मार्क करेगा सारे प्रकार के लैंड होल्डिंग जो भी आपके राज्य में है। इससे क्या होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और भूमि से संबंधित जो भी विवाद होते हैं, इनको हल करने में और कम करने में या फिर कहीं इनको रोकने में सहायता मिलेगी इससे। तो किस सरकार के द्वारा किया गया है? उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया है।
अगला प्रश्न है हमारा, होप मिशन मंगल पर पहुंचने वाला है और यह होप किस देश का है? तो होप आपका एक मंगल मिशन है, तो ये किस कंट्री का है? तो किस कंट्री के द्वारा यह लॉन्च किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा संयुक्त अरब अमीरात, यूएई के द्वारा यह होप मिशन लॉन्च किया गया था और यह 2020 में जुलाई में लॉन्च किया गया था, जो कि आपका मार्स मिशन को लॉन्च करने वाला पहला अरब देश है। यह फर्स्ट अरब कंट्री है जिसने मार्स मिशन को लॉन्च किया है, वह संयुक्त अरब अमीरात है। और इसी तरह से दो अदर जिन्होंने लॉन्च किया है मार्स मिशन को 2020 में ही, वो आपका नासा जो कि आपका परसीवरेंस है और इसने इंजेन्युइटी हेलीकॉप्टर ड्रोन के साथ लॉन्च किया था। और दूसरा जो कंट्री है चाइना, जिसने जिस नाम पे लॉन्च किया है तियानवेन 1 के नाम पे इसने आपका मार्स मिशन लॉन्च किया था 2020 में ही। तो याद रखिएगा जो आपका होप मिशन है जो कि आपका लॉन्च किया गया था 2020 में, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये आपका यूएई के द्वारा लॉन्च किया गया था। और ये अब मार्स मिशन अपनी जगह पे जहाँ पे इसके लिए काम किया गया था वहां पे पहुंचने वाला है। कहाँ पे पहुंचने वाला है? ये मार्स में पहुंचने वाला है, क्योंकि ये होप मिशन नाम रखा गया है, पर ये मेनली कौन सा मिशन है? मार्स मिशन है। अपना अगला प्रश्न है, किसने संयुक्त राष्ट्र के एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार प्राप्त किया है? तो किसने रिसीव किया है यूएन एशिया इन्वायरमेंटल इन्फोर्समेंट अवार्ड? तो इसका सही उत्तर होगा सस्मिता लंका। सस्मिता लंका ने यह आपका यूएन एशिया इन्वायरमेंटल इन्फोर्समेंट अवार्ड रिसीव किया है और यह आपकी कटक में अधगढ़ में आपकी फॉरेस्ट ऑफिसर है, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर जो कि कटक में पोस्टेड हैं। और इन्होंने राज्य में पेंगोलिन तस्करी के रैकेट का भंडाफोड़ करने में मदद किया है, जो कि आपका दिया गया है जेंडर लीडरशिप एंड इम्पैक्ट कैटेगरी में के तहत यह पुरस्कार इन्हों को मिला है। और उन्होंने अधगढ़ और खुनपुननी में पेंगोलिन के एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क को तोड़ने में बहुत मदद की है। तो उन्होंने पेंगोलिन की तस्करी को रोकने में बहुत सहायता की है। तो याद रखिएगा ये अवार्ड किसको दिया गया है? सस्मिता लंका को। और किस लिए दिया गया है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, रक्षा मंत्रालय और किसने सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो टैक्टिकल की खरीद के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा किसके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है परचेस करने के लिए सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो टैक्टिकल SDR टैक के लिए? तो इसका सही उत्तर होगा BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइन कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट पे। क्या परचेस करने के लिए? सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो टैक्टिकल को परचेस करने के लिए। और यह डिजाइन किया गया था, डिजाइन और डेवलप किया गया है DRDO की ही एक लेबोरेटरी है, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशंस लेबोरेटरी डील, जो कि आपका सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो टैक्टिकल का जो वर्थ है, कीमत जो है वो 1000 करोड़ है। और ये किसके द्वारा डिजाइन किया गया है? DRDO की ही लेबोरेटरी, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन लेबोरेटरी के द्वारा। SDR टैक के बारे में बात करें तो यह आपका 4 चैनल होते हैं, जिसमें कि आपका मल्टी मोड, मल्टी बैंड, 19 रैक माउंटेबल शिप बॉर्ने सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो सिस्टम होते हैं। और इसका मेन यह उद्देश्य होता है कि जो आपका शिप टू शिप और शिप टू कोस्ट और शिप टू एयर जो आपका हवा में आवाज और डेटा संचार सुनिश्चित करना होता है, तो ये इंश्योर करता है कि जो आपका ये एक तरफ का आपका डिजिटल रेडियो होता है, तो शिप टू शिप, शिप टू कोस्ट, शिप टू एयर आपका आवाज और डेटा कम्युनिकेशन को आपका सुनिश्चित करने का ये काम करता है। अब हमने यहाँ पे बात की भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की, तो इससे रिलेटेड भी जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1954 वर्ष में हुई और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है और इसके चेयरमैन और MD हैं वह MV गौतमा हैं। तो याद रखिएगा कि BEL के जो मुख्यालय है वह बेंगलुरु में है और इसके चेयरमैन और MD MV गौतमा है। तो याद रखिएगा ये सारी चीजें। तो किसके द्वारा ये किया गया है और क्या चीज की गई है, तो इसको आप 100% याद रखिएगा, ठीक है। कौन सी? डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और किसके बीच में साइन किया गया है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। और किस चीज के परचेज के लिए किया गया है? सॉफ्टवेयर
डिफाइंड रेडियो टैक्टिकल के लिए। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जनरल थिमैया मेमोरियल संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो कौन से स्टेट में प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने इनॉग्रेट किया है जनरल थिमैया मेमोरियल म्यूजियम? तो इसका सही उत्तर है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में जनरल थिमैया मेमोरियल म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है। जनरल थिमैया की बात करें तो ये भारत के तीसरे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जिन्होंने सर्व किया था 1957 से 1961 में, और इन्हीं का जो घर था, जो जनरल थिमैया का जो पैतृक घर था, उसको रिनोवेट करके एक म्यूजियम में बदल दिया गया है। इनके एंसेस्ट्रल होम जो कि कहा जाता है सनी साइड, कोडागु जिले के मडिकेरी जगह पर स्थित है कर्नाटक में। तो वहां पे इसका इनॉग्रेशन हुआ है, जो कि किसके द्वारा किया गया है? प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के द्वारा किया गया है। और कौन से स्टेट में किया गया है? कर्नाटक में। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मंत्रालय ने सामान्य योग प्रोटोकॉल, जो कि आपका योगा प्रशंसा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? तो किसके द्वारा आपका योगा प्रशंसा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? किस मिनिस्ट्री के द्वारा? तो इसका सही उत्तर होगा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष मंत्रालय के साथ आपका यह योगा एप्रिसिएशन प्रोग्राम आयोजन किया जा रहा है। और किसकी सहायता से? मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के सहयोग से ये आपका आयोजन कराया जा रहा है, जिसका मेन उद्देश्य है कि स्वास्थ्य और कल्याण के सुधार के लिए राष्ट्रीय स्तर पर आम जनता के बीच योग के ज्ञान और अभ्यास को बढ़ावा देना और प्रसारित करना इसका मेन पर्पस है। और यह जो कॉमन योगा एप्रिसिएशन प्रोग्राम जो स्टार्ट हुआ है, यह फरवरी 2021 से शुरू होकर जून 2021 तक जारी रहेगा, क्योंकि हम सबको पता ही है कि जून 21 तारीख को आपका क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। तो इसीलिए इस फरवरी 2021 से शुरू होकर यह योगा एप्रिसिएशन प्रोग्राम कब तक चलेगा? जून 2021 तक जारी रहेगा। और यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 की तैयारी के लिए किया जा रहा है। और ये 21 जून को हमने बात करी ली कि इंटरनेशनल योगा डे हर साल 2015 से इंटरनेशनल योगा डे बनाया जाता है। तो इसी की तैयारी के लिए ये आपका योगा एप्रिसिएशन प्रोग्राम रखा गया है। तो किसके द्वारा रखा गया है? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा रखा गया है। तो आयुष मंत्रालय के द्वारा यह किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, आपके डेज इंपॉर्टेंट डेज भी होते हैं, तो उससे रिलेटेड आप याद रखिएगा कि 21 जून को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। और यह 2015 के बाद से ही बनाया जाने लगा है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किसे ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट द्वारा एलन बॉर्डर मेडल 2020-21 से सम्मानित किया गया है? तो किसको यह अवार्ड दिया गया है एलन बॉर्डर मेडल, जो कि 2020-21 के लिए दिया गया है? तो इसका सही उत्तर है स्टीव स्मिथ। स्टीव स्मिथ को यह 2020-21 के लिए ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट में एलन बॉर्डर मेडल दिया गया है। और इसी के साथ साथ हम बात करें ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट अवार्ड 2020-21 में और क्या क्या अवार्ड मिले हैं। स्टीव स्मिथ को मेंस ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर दिया गया है। और बेथ मुनी, जो कि बेलिंडा क्लार्क अवार्ड दिया गया है, जो वुमेन्स को दिया जाता है। और एस्टन एगर को मेंस में T20 प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। और बेथ मुनी की ही बात करें तो इनको वुमेन्स T20 प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड भी मिला है। तो इससे पहले हमने क्या बोला? बेलिंडा क्लार्क अवार्ड भी मिला है और वुमेन्स का T20 प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड भी मिला है। टेस्ट प्लेयर की बात करें, जो कि पैट क्यूमिंस को मिला है टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड। तो याद रखिएगा इसके साथ साथ आपको कि एलन बॉर्डर अवार्ड के साथ साथ आपको और कौन कौन से अवार्ड दिए गए हैं ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट अवार्ड 2020-21 के लिए। चलिए आज का 10 फरवरी का अंतिम करंट अफेयर पढ़ते हैं, अंतिम प्रश्न देखते हैं। तो हमारा प्रश्न है, हाल ही में अख्तर अली का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित थे? तो अख्तर अली किस खेल से संबंधित थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टेनिस। यह टेनिस से संबंधित थे अख्तर अली जी, और यह बेस्ट प्लेयर थे
और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये कोलकाता से बिलोंग करते हैं। तो इसको 100% याद रखिएगा। जिनका निधन हो गया अख्तर अली जी का, ये किस खेल से संबंधित थे, ये टेनिस से संबंधित थे। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का 10 फरवरी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।